नमस्कार। आ गए आप लोग। मैं हूं दिव्यांश और आज मैं आपको बताऊंगा एसएससी स्टेनोग्राफर और सीएचएसएल की स्ट्रेटेजी जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है। जैसा कि नोटिफिकेशन कल मैंने अपलोड किया था, आपका सितंबर में आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है और अगस्त में आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो मैं मेनली बात करना चाहूँगा एसएससी स्टेनोग्राफर की, क्योंकि इसमें आपकी 100 मार्क्स की इंग्लिश आती है और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो मैं अपने सब्जेक्ट की अभी बात करूँगा आपसे। थोड़ा सा मैं ज़रूर कुछ बातें और बताऊँगा आपको, रीजनिंग और जीके के बारे में भी अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा। तो देखिए, आपके पास 3 मंथ बचे हुए हैं एज पर नोटिफिकेशन के अनुसार। जो टेंटेटिव डेट्स आई हैं अभी वो आगे भी हो सकती हैं, लेकिन ये बात फिक्स है। कल किसी का कमेंट आया था कि सर पहले भी एग्जाम हो सकता है क्या? तो नहीं, पहले एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम या तो गिवन डेट पर ही होगा या फिर बाद में होगा, पहले एग्जाम नहीं हो सकता। ठीक है, तो 3 महीने आपके पास बचे हुए हैं। यदि मैं सितंबर को लेके बात करूं एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए तो आपके पास 3 मंथ हैं और सीएचएसएल के लिए 2 मंथ हैं। तो देखिए, सीएचएसएल में 25 नंबर की इंग्लिश आती है, तो आप यदि नॉर्मल एमबी पब्लिकेशन करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे, तो आपका सीएचएसएल में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको हम बस, इसकी तो यही स्ट्रेटेजी है कि आप एमबी पब्लिकेशन का यूज कीजिए और इसके अलावा कुछ भी मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपकी पहले से प्रिपरेशन होगी यदि आप सीएचएसएल में जा रहे हैं। तो लॉकडाउन के बाद तो और अच्छी आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। तो अब हम बात करेंगे केवल हमारे स्टेनोग्राफर के एग्जाम की। तो 3 मंथ आपके पास बचे हुए हैं। तो अब चीजें आती हैं कि हम इसमें से प्रैक्टिस कैसे करें, क्या पहले पढ़ें, रूल पढ़ें, प्रैक्टिस करें, क्या करें। तो देखो, सबसे पहली बात, ठीक है, जो कभी भी कोई आपसे नहीं बोलता लेकिन मैं आपसे बोलता हूं, आप जिस भी टीचर से पढ़े हैं अभी तक, आप जिस भी टीचर से पढ़े हैं, आपने जो भी रूल्स पढ़े हैं उनको आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, पहले क्या करना है आपको, आपके जितने भी रूल्स जो आपने पढ़े हैं, जिस भी टीचर से पढ़े हैं, जिस भी ऑनलाइन वेबसाइट से पढ़े हैं, जिस भी पेड कोर्स से पढ़े हैं, जिस भी यूट्यूबर से पढ़े हैं, तो आप उनके रूल्स को रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। ये नहीं कि आपने एक दिन उठाया पूरे पढ़ डाला, ऐसा नहीं। आपको 10 से 15-20 दिन देने हैं, आप अच्छे से रूल्स को रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, देन जो आपने अभी तक पढ़ा है, यदि आपने किरण पब्लिकेशन पढ़ा है या आपने राकेश यादव पब्लिकेशन का पढ़ा है या आपने किसी के भी आपने वोकेबुलरी पढ़ी है, मीनिंग्स पढ़े हैं, किसी भी नोट से पढ़े हैं, उनको आप रिवाइज कर लीजिए। इट मीन्स मैं कहना ये चाहता हूं कि कुछ भी आपको अभी नया नहीं करना, बिल्कुल भी। 1 महीने तक, जैसे जो जून आपका बचा हुआ है, ठीक है, ये जून चल रहा है हमारा, तो इस जून को आपको रिवीजन ही रिवीजन करना है। ठीक है, आपको नया कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इतना सारा होगा ना रिवीजन करने के लिए, आपको लगेगा अरे यार ये क्या होता है ना। देखो मैं बताता हूं, आपने रिवीजन के लिए कोई भी बुक उठाई, आपने देखा एक क्वेश्चन आप पे बन गया, आपको लगा अरे ये तो आता है, अरे ये आता है, ये आता है। ऐसे नहीं करना। ऐसे करके कई बार ऐसी चीजें छूट जाती है, इतनी बारीक चीजें छूट जाती है, वही आपको एग्जाम में मिल जाएगी। इसलिए ऐसी बेवकूफी नहीं करना, आराम से फुली रिवीजन करना है, स्पीड में करना है लेकिन पूरा करना है। ये नहीं देखना कि ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ऐसे नहीं, पूरा का पूरा। ठीक है, रिवीजन हो गया। और ये तो आपको खुद करना है। देखिए, आपको खुद अब ज्यादा पढ़ना पड़ेगा बजाय किसी के डिपेंडेंट होके। ठीक है, तो आपको रिवीजन करना है सभी। और एमबी पब्लिकेशन का मैं सेट डालना स्टार्ट कर रहा हूं आज ही से। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको रेगुलर एक नया एमबी पब्लिकेशन का सेट प्रोवाइड करूं। और आपको क्या करना है, देखिए, आप खुद भी कीजिए। ठीक है, आप खुद भी एमबी पब्लिकेशन का सेट कीजिए। एमबी पब्लिकेशन में बहुत जगह पर गलती दी हुई है, ना कोई एक्सप्लेनेशन है उसमें, और कई बार आंसर भी गलत दिया हुआ है। तो मैं उसको सही करवा के आपको बताऊंगा, इसलिए जो मैं वीडियो डालूं उसको जरूर देखना आप, जिससे कि जो चीज आपसे हर सेट पेपर में आपको 2-3 चीजों में तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। भले ही आप पीछे से सॉल्यूशन देख लेना उसका, लेकिन फिर भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उसको मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर एमबी पब्लिकेशन का एक सेट पेपर डाल दूं। ठीक है,
क्योंकि अब टाइम कम है, एमबी पब्लिकेशन में इतने सारे सेट्स हैं हमारे पास कि उनको करते ही करते अगर मैं रोज का एक डालूंगा तो पूरा 3 महीने चले जाएंगे। तो इसलिए आपको भी अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब मेरा सुन लीजिए, मैं क्या करवाऊंगा आपको। देखिए, रोज कोशिश करूंगा कि डेली कोशिश करूंगा, देखो कंफर्म नहीं कह रहा, लेकिन अल्टरनेट तो मैं फिर डाल ही दूंगा, एक दिन छोड़ के तो मैं कर ही दूंगा, क्योंकि मुझे खुद भी प्रिपरेशन करनी है, मुझे जीके पढ़ना है, मुझे रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है ना, मुझे खुद की भी पढ़ाई करनी है। तो डेली कोशिश करूंगा कि एक एमबी पब्लिकेशन का सेट हो जाए। और जो ग्रामर है, जो नए लोग हैं जो अभी अभी पढ़ना जिन्होंने स्टार्ट किया है, तो देखिए आपके लिए तो एक ट्रायल है, ठीक है। तो ये आपका पहली बार अगर अटेम्प्ट और आपको अभी अभी हुआ है पढ़ते हुए, मतलब 2-3 महीने अभी आपको हुए हैं, तो आपके लिए बस एक ट्रायल है। आप एक ट्रायल के रूप में जाइए और एग्जाम देखिए और अपने आप को एनालिसिस करना कि आपने क्या गलतियां की और आपको कैसे पढ़ना है। तो ये आपके लिए क्या होगा, एक ट्रायल एग्जाम होगा। तो मैं अल्टरनेट रूप से आर्टिकल स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, आर्टिकल स्टार्ट कर दूंगा। मैं वोकेबुलरी को स्टॉप कर रहा हूं, क्यों स्टॉप कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं आपको एमबी पब्लिकेशन का सेट कराऊंगा उसमें आपकी वोकेबुलरी जितनी भी होगी मैं वहीं पर आपको करवा दिया करूंगा। तो एमबी पब्लिकेशन के साथ ही आपको वोकेबुलरी देखने के लिए मिल जाएगी, इसलिए मैं उसको अब अलग से नहीं करवा रहा, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, इस चीज को अभी आपको एमबी पब्लिकेशन भले ही आपने कर रखी हो, एक बार फिर से पूरी करना है, फिर से पूरी। उसके बाद टाइम बचता है देन अपन बात करेंगे, उसके बाद यदि टाइम बचता है तो ये आपको 80 मार्क्स, आपको 80 मार्क्स तो अभी पक्के करने ही करने हैं। और जो लोग कर चुके हैं, अच्छे से कर चुके हैं, देखो करने में और अच्छे से करने में बहुत अंतर है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ठीक है। आप अच्छे से कर चुके हैं तो आप फिर एसपी बख्शी पर चले जाइए, ठीक है। यदि आप बहुत अच्छे से कर चुके हैं तो आप एसपी बख्शी पर चले जाइए, देन आपको ये 80 से ऊपर स्कोर करने के काम में आएगी। इसकी प्रैक्टिस करना है, इसके रूल्स नहीं पढ़ना, रूल्स तो गलत दिए हुए हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एसपी बख्शी में एक रूल दिया हुआ है, ही इज एल्डर टू मी, ही इज एल्डर टू मी, गलत होता है ये, ही इज यंगर टू मी, ये भी गलत होता है, ठीक है। ये इसमें दिया हुआ है, ही इज यंगर टू मी, ये गलत है, ठीक है। यंगर देना ही होता है, यंगर टू नहीं लगता कभी भी, तो ये गलत दिए हुए हैं रूल। इसलिए आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है और इसकी वोकेबुलरी याद करनी है, किसकी, एसपी बख्शी की, देन सफिशिएंट है। लेकिन ये मत भूल जाना कि आप सीधे एसपी बख्शी पर चले गए तो वो 20 की प्रिपरेशन करने के चक्कर में आपने 80 का लॉस कर दिया, ये गलती मत करना, ये मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं इस चीज के लिए, ठीक है। तो अभी हम इतना करते हैं और आप क्या कीजिए, जब तक स्टार्टिंग में जून में पूरा रिवीजन जितना आपने पढ़ा हुआ है अभी तक, किरण में जितनी भी आपने वोकेबुलरी याद करी है, इडियम्स आपने जितनी याद करी है, किसी से भी किए हो आपने, अजय केसिंग से किए हो या किरण से किए हो, तो आप उनको रिवाइज कीजिए। 1 वर्ड याद मत करना, जो 1 वर्ड आपके हैं उनको याद मत करना, ये एग्जाम में नहीं आते, ठीक है। 1 वर्ड को याद मत करना, ये नहीं आते एग्जाम में, ठीक है। और जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, उनकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव, ये आपको किस में से करना है, किरण में से करना है, ठीक है। बता देता हूं आपको, नैरेशन और एक्टिव पैसिव, ये आपको किरण की बुक से करना है सारे के सारे, ठीक है। खुद कोशिश कीजिए इनको लिए, क्योंकि अगर मैं ग्रामर के रूप में पहुंचूंगा तो मुझे काफी टाइम लगेगा इनमें पहुंचने में, ठीक है। तो इनको कीजिए, अगर जैसे हमारा आर्टिकल खत्म होता है देन मैं इनको करवाना चालू कर दूंगा, टेंस के बाद इनको स्टार्ट करवा दूंगा। लेकिन अभी आप लोगों को आता हुआ, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग अभी जो देख रहे हो उनको पहले से चीजें आती हैं, तो मैं बिल्कुल आपको राइट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। और कोशिश करना, यदि लॉकडाउन हट गया, आपके आसपास में कोई टीचर है ना, वहां पर जाके कोचिंग लगा लो, एक माहौल मिलेगा, एक रूटीन बनेगा। मैं देखिए कोई किसी का भी समर्थक नहीं हूं, नहीं तो आपको लगा हो कि ये सर कोचिंग का क्यों बोल रहे हैं। देखिए आपके लिए भले के लिए बोल रहा हूं, यदि आपके पास में आप जहां भी रहते हो, जो भी टीचर हो, कैसा भी हो, आप वहां पर जाके कोचिंग लगा लेना, आपको एक रूटीन बनेगा और रूटीन बनने से आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, यदि पॉसिबल है तो। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, यदि आप खुद का डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है।
और तो ये, और मैंने आपको बता दिया कि मैं क्या करूंगा, अब एमबी पब्लिकेशन को अच्छे से आपको तैयार करवाऊंगा, और जैसे मैं पढ़ाता हूं, जैसे मैं आपको समझाऊंगा, आपको उसी तरह से एमबी पब्लिकेशन की तैयारी करनी है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि मैं जितना पढ़ाऊंगा कि आपके 80 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, माइनस मार्किंग करके 80 मार्क्स तो आपके आ ही आ जाएंगे। 80 मार्क्स की मैं गारंटी दे रहा हूं, यदि आपने मेरे बताए हुए तरीके को, क्या करते थे, वो बहुत से आप में से लोग हैं, जैसे आपने मेरा वीडियो देखा, आपको अच्छा नहीं लगा, अब दूसरे चैनल पर शिफ्ट हो गए। ऐसा मत कीजिए। देखिए, यदि आप किसी और चैनल को पढ़ रहे हो तो आप उसी से पढ़ो। टीचर बार बार चेंज नहीं किए जाते। आप जिससे, यदि आप ऑनलाइन किसी से पढ़ रहे हो तो आप उसी से पढ़ो, फिर आप मेरा वीडियोस मत देखो। सच बोल रहा हूं, मेरा वीडियो मत देखो यदि आप किसी और से पढ़ रहे हो, क्योंकि मेरे रूल्स हैं वो अलग हैं, उनके रूल्स अलग हैं। लेकिन मैं आपको ये अश्योर कर रहा हूं कि मेरी जो एक्यूरेसी है पढ़ाने की 99% है। 1% हो सकता है कभी गलती हो जाए मुझसे, लेकिन मैं पूरी तरह से आपको सही राइट पढ़ाने की कोशिश करता हूं 99% के साथ। 100% कोई नहीं होता। ठीक है, और स्टेनो का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे स्टेनो के बारे में बहुत पता है और मुझे काफी नॉलेज है। मुझे एसएससी की हर चीज के बारे में नॉलेज ज्यादा है। तो ये तो हो गया आपका इंग्लिश का। तो आपको क्या करना है, दोबारा से सुन लेना, जून में आपको पूरा रिवाइज करना है। जितना आप पढ़े हुए हैं, जितने भी रूल्स आपने करे हैं, सबका रिवाइज कर लो, सिनोनिम वगैरह सबको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, और मैं आपको क्या करवाऊंगा, कोशिश करूंगा रोज एक एमबी पब्लिकेशन का सेट करवाऊं। ये अल्टरनेट रूप से तो मैं आपको डाल दूंगा। अल्टरनेटिव वाला होता है, अल्टरनेट यानी होता है एक के बाद एक, और अल्टरनेटिव यानी होता है ऑप्शंस। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा, और आर्टिकल में एक दिन छोड़ के अपलोड करूंगा। ठीक है, अल्टरनेट डेज में आर्टिकल में अपलोड करूंगा। ऐसे आर्टिकल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं एक्टिव पैसे आपको करवाना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये तो गई इंग्लिश की अभी जून तक की बात। जून के बाद मैं आपको दोबारा से बताऊंगा कि आपको क्या करना है। और आप, अगर आपको लगता है कि मुझसे अगर आपको फायदा मिल सकता है, तो जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा आप कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मैं वही चीज बता रहा हूं जो मैं करता हूं। ठीक है, मैं वही चीज आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, आपकी कुछ और हो तो आप वो करके देख लीजिएगा। ओवरऑल यदि आप मेरे चैनल पर आए हो तो मैं तो चाहता हूं मेरे चैनल पर जो भी बंदा है सबका भला हो। ठीक है, मेरे चैनल पर जो मेरे प्रॉपर सब्सक्राइबर्स हैं और जो मुझ पे बिलीव करते हैं, उन सभी का भला हो, ये तो मैं चाहूंगा ही चाहूंगा। आई बात समझ में। अब देखना, एक का कमेंट आया था जीके के बारे में। थोड़ा जीके के बारे में बताता हूं मैं आपको। मुझे पता नहीं ये परिंदे आ क्यों जाते हैं मेरे चैनल पर, इनको फर्जी चैनल्स पसंद है तो ये वहीं जाए, मेरे चैनल पर ना आए कोई भी। ठीक है, अब वो बंदा बोल रहा था कमेंट करके अजय सर की वीडियो पर, जो अजय सर ने बताया था कि सर पुराना तरीका हो गया, ये पुराने जमाने की बात कर रहे हो। मतलब कि मैं और अजय सर 24 ईयर के हैं हम दोनों, मतलब हम पुराने जमाने के हो गए है ना, प्राचीन समय से आए हम तो, प्राचीन समय से है ना, पुराने जमाने की बात कर रहे हैं हम तो, अब पढ़ ही नहीं रहे। तो इतनी बेवकूफी वाली बातें करते हैं। YouTube पर क्या है ना, कचरा फैला रखा है, क्योंकि सब हमारे नोट्स ले लो, हमारे पेड नोट्स ले लो, 50 रुपए दो पीडीएफ लो, 20 रुपए दो पीडीएफ लो, ये धंधा बना रखा है। भाई जब एक चीज मौजूद है, चलो छोड़ो, मैं किसी के बारे में नहीं बता रहा, आप सीधा सुनना। देखिए, आएगी अगर जीके लूसेंट में से आ जाती है, मानो चाहे ना मानो। मेरा एक्सपीरियंस है, अजय सर का एक्सपीरियंस है, सीजीएल निकाल चुके हैं, पीएससी निकाल चुके हैं। जीके का मतलब समझ में आता है क्या होता है आपका? हिस्ट्री, पॉलिटी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब, इकोनॉमिक्स, ये किस में से आ जाएगा आपका? लूसेंट में से आ जाएगा, लूसेंट पढ़ोगे तो। और यदि आप सोच रहे हो कि 50 नंबर आ जाएंगे, तो 50 नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, यदि जीके का पोर्शन यदि आता है तो वो किस में से आएगा आपका? लूसेंट में से आएगा। अब बचा करंट अफेयर्स। कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, किसी की भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मेरी सलाह मानो तो। अब किसी की वीडियो आपको नहीं देखनी। आपको क्या करना है, वैसे तो मैं आपको सही बताऊं तो आपको क्या करना चाहिए, 1 महीने पहले, जब अगस्त में, ठीक है, अगस्त सितंबर, अगस्त में स्पीडी खरीद के ले आना। अगर अपन मान के चलें कि 15 नंबर की करंट अफेयर्स आएगी या 20 नंबर की, देखिए कोई गारंटी नहीं है इतने की आए भी कि ना आए। ठीक है, हो सकता है 30 नंबर की आ जाए, हो सकता है 5 नंबर की आ जाए, कोई फिक्स नहीं है।
जैसे कि अगर मैं बात करूं 2017 में ये सोचा था कि करंट अफेयर्स उतनी ही आएगी, 5 नंबर की आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा नंबर की आ गई थी। ठीक है, 15 से 20 नंबर की करंट अफेयर्स आई थी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, आप नहीं बैठे एग्जाम सेट करने के लिए, तो आपको हर स्थिति के लिए तैयार होना है। तो हो सकता है 30 नंबर की भी आ जाए, हो सकता है 20 नंबर की भी आ जाए, हो सकता है 5 नंबर की भी आ जाए। करेक्ट है। तो आपको क्या करना है, स्पीडी लाना 1 महीने पहले। ठीक है, और स्पीडी को पढ़ लेना। ठीक है, एक बार पढ़ लेना, ऊपर से अच्छे से पढ़ लेना। अगर क्वेश्चन आपके आते हैं तो आपके इनमें से बन जाएंगे, स्पीडी में से। पूरे नहीं बनेंगे, पूरे नहीं बनते किसी के यार, पूरे मत सोचना। जैसे कि यदि 20 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आपके 13 क्वेश्चन बन सकते हैं स्पीडी पढ़ के, बाद बाकी 7 नंबर किसी के नहीं बनते यार। यदि मैं बात कर रहा हूं, देखो जजमेंटल मत होना, यदि यूपीएससी वाला भी बंदा बैठेगा ना जो आईएएस क्वालिफाई हो चुका है, टॉप रैंक ला चुका है, एसएससी ऐसा एग्जाम देती है ना जीके का, तो वो भी पूरे नंबर नहीं ला पाएगा। यदि आप सोच रहे हो ना कि आप पूरे नंबर ले आओगे, क्योंकि सभी का पैटर्न अलग है। यूपीएससी का अलग जीके का लेवल चलता है, पीसीएस का अलग चलता है, एसएससी का अलग चलता है, रेलवे का अलग चलता है। सबका क्राइटेरिया अलग है और सब अपने अपने क्राइटेरिया में शेयर हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक अब वो बंदा क्या बोल रहा था कि मैंने 10 साल से एग्जाम को एनालाइज किया है, 10 सालों से, मतलब कि उसने अगर पढ़ाई चालू की होगी तो वो 19 साल का होगा, 10 सालों से कर रहा है तो वो 29 साल का हो गया। मतलब क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा, 10 साल से तुम पेपर का एनालाइज कर रहे हो, तुम्हें लूसेंट के क्वेश्चन नहीं देखे उसके अंदर यार? यदि 10 साल से क्वेश्चंस को एनालिसिस कर रहा है भैया, तो सिलेक्शन ले लेता अभी तक यार। क्यों फिर वीडियो देख रहा है हम लोगों की? हम लोगों की वीडियो वो देख रहे हैं जो सिलेक्टेड नहीं है, जिनको सिलेक्ट होना है ना, सिलेक्ट ही होना चाहते हो ना आप, तो बात मानो। ठीक है, मैं हवा में तीर तो नहीं बोल रहा, मैं सिलेक्टेड हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसलिए आप मुझे सुन रहे हो, जिससे कि आपको पता चल जाए कि मैंने कैसे पढ़ा। हालांकि मेरे जीके में नहीं आए नंबर, क्योंकि मैंने लूसेंट पढ़ा ही नहीं, मैंने नहीं पढ़ाई की मैंने लूसेंट की, इसलिए नहीं आए मार्क्स मेरे। ठीक है, कम आए मेरे, 22 मार्क्स आए थे या 23 मार्क्स आए थे, इतने मार्क्स आए थे मेरे। स्पीडी नहीं पढ़ता था, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी, सोचा था 5 नंबर की आएगी छोड़ दूंगा, लेकिन करंट अफेयर्स आ गई, है ना। तो भाई लूसेंट से आ जाएगा, मेरी बात मानिए आप। और इन दो के अलावा स्पीडी जीके में आप कुछ मत देखिए अभी इस टाइम पर। ठीक है, इनकी स्टडी आप कर लीजिए, एक बार लूसेंट अच्छे से हो जाए। इसके ऑब्जेक्टिव, यदि आपको ऑब्जेक्टिव लगाने तो आप किरण की भी आती है चैप्टर वाइज, किरण चैप्टर वाइज आती है। ठीक है, जीके की, उससे आप इसके ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं, बस। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लूसेंट, या फिर किसी ने लूसेंट में से नोट्स बनाए हों, आपके दोस्त वगैरह ने या आपके कहीं टीचर ने, आप जिस भी जोन में हो वहां पर कोई पढ़ाता है, उसने अगर लूसेंट में से नोट्स बना रखे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट रहेंगे। और जो लोग शिप्री में रह रहे हैं, शिप्री वाले सभी सुधीर सर के नोट्स खरीद लेना, पारासर स्टेशनरी पे जाके। ठीक है, सुधीर सर के नोट्स खरीद लेना, बहुत अच्छे नोट्स हैं। तो ये आपकी क्या है, जीके की। इसलिए किसी की बातों में मत आना, लूसेंट में से नहीं आता, पैटर्न चेंज हो गया, कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ। इंग्लिश की जगह पे फ्रेंच नहीं पूछे जाने लगी कि है ना, पैटर्न चेंज हो गया, अब तो आता ही नहीं है ऐसा, तो फ्रेंच थोड़ी आ रही है इसमें। अब इसमें इन भारत का इतिहास छोड़ के अमेरिका का इतिहास थोड़ी पूछ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे फालतू की अफवाहों पर मत जाना बिल्कुल भी, ये सब पैसे कमाने की चीजें हैं। पैटर्न चेंज हो गया, कोई चेंज नहीं हुआ, पैटर्न वही है। बस क्या है, आपका वेटेज ऊपर नीचे होता रहता है, पैटर्न चेंज नहीं होता, वेटेज ऊपर नीचे होता है। कभी करंट अफेयर्स ज्यादा, कभी कम। अभी साइंस नहीं आ रही कुछ दिनों से, मतलब कुछ सालों से, पिछली साल भी नहीं आई ज्यादा साइंस, उससे पहले भी नहीं आई, हो सकता है इस बार साइंस ज्यादा आ जाए, क्या भरोसा। तो आपको तो सारी तैयारी करके रखना है। तो आपको क्या करना है, लूसेंट, स्पीडी और किरण अगर चाहिए तो चैप्टर वाइज, या राकेश यादव भी चल जाएगी, दोनों सेम है यार, वो तो कॉपी है ये दोनों एक दूसरे की। ठीक है, कॉपी है, किरण और राकेश यादव कॉपी है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये आपको आ गया जीके का अच्छे से। अब बची रीजनिंग, तो रीजनिंग में बता चुका हूं आपको, स्पार्क पब्लिकेशन उठाइए और किरण की चैप्टर वाइज उठाइए, बस आपका काम हो जाएगा। तो ये आपकी क्या है स्ट्रेटेजी। और इसके बाद जून के बाद देखता हूं आप में क्या इंप्रूवमेंट होता है, आप किस कदर मुझे फॉलो करते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे की प्रोसेस बताऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और अभी मैं अपलोड कर दूंगा आपके लिए एमबी पब्लिकेशन का वीडियो, तो आप चेक कर लेना। ठीक है, नमस्कार।